तो राव दान सिंह मूल रूप से भिवानी जिले से आते हैं और भिवानी जिले से आने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने महेंद्रगढ़ की इस सरजमी पर एक बार जब उन्होंने अपना पांव पसार लिया तो उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 1996 में और तब हवीपा और बीजेपी का समझौता था, चौधरी बंसीलाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, और दोनों का समझौता होने के नाते रामविलास शर्मा यहां से प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत गए और राव दान सिंह पहला मुकाबला हार गए। जैसा रामविलास शर्मा हारे थे, मैंने पहले ही कहा कि दोनों की शुरुआत हार से हुई और उस हार के बाद दोनों में जीत का ऐसा बूस्ट अप आया। 4 चुनाव लगातार रामविलास शर्मा जीते और पहली हार के बाद बहुत रोचक बात है 3 चुनाव लगातार राव दान सिंह जीते, 2000, 2005 और 2009 में। वो उस 2000 में भी जीते जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तूती बोलती थी, उसमें भी वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। अब मैं अगर बात करूं सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद 2014 में वो चुनाव हार गई, 2019 में वो फिर जीत गई और 2024 में इस बार रामविलास शर्मा उनके सामने नहीं थे तो वो चुनाव हार गई। दोनों में कई खासियतें हैं, दोनों में कई कमियां भी हैं। अगर बात करें, दोनों अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल है। ये इतर बात है कि रामविलास शर्मा कई सालों तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री की रेस में रहे। राव दान सिंह कभी मंत्री नहीं बन पाए अपने जीवन काल में, वो केवल मुख्य संसदीय सचिव बन पाए। एक और दोनों में समानता है कि दोनों ही प्रत्याशियों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ है। एक ने भिवानी लोकसभा से, जो पुरानी भिवानी थी, और दूसरे ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, और दोनों ही चुनाव हार गए। दोनों ही अपने जीवन के पहले चुनाव हारे, उसके बाद दोनों ने जीत की हैट्रिक लगाई, बल्कि रामविलास ने तो चौका लगा दिया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 1996 के बाद इन दोनों के अलावा एक तीसरा नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहा और उसका कारण भी यही रहा कि रामविलास शर्मा की टिकट बुढ़ापे में भारतीय जनता पार्टी ने काट दी, जो कहीं ना कहीं उनके साथ इस उम्र में पार्टी का जो एक बर्ताव रहा उसकी चर्चा भी पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर में चली कि पार्टी को जीरो से हीरो बनाने वाले रामविलास शर्मा की बुढ़ापे में किस तरह से पार्टी ने बिरान माटी, रेरे माटी और दुर्गति कर दी है। यहां 2-3 नेता ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इन दोनों को टक्कर देने का प्रयास किया और जिसमें सबसे बड़ा नाम राव रमेश पालड़ी